हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 2-3 दिन से तबीयत डाउन थी। आज थोड़ी सी सही हुई है। तो आज जो है हमारी क्लास जो चौथी क्लास होगी। अब तक जो हमारी राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे थे, उनका जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उनकी 3 क्लासें हो चुकी हैं दोस्तों। आज हमारी जो है वो चौथी क्लास यहाँ पे होने वाली है। तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास। ठीक है, जल्द से जल्द आपका जो है राजस्थान जीके का पोर्शन जितना भी है वो कंप्लीट कराने की कोशिश रहेगी। हमारी रेगुलर क्लासें होगी दोस्तों। ठीक है, तो आज जो हमारी है मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसकी चौथी क्लास है। तो हमने जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था वो पढ़ा था जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं उनकी हमने चर्चा कर ली थी। एक तो था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक था जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश के अंदर हमने जो कंप्लीट कर लिया था कि बालुकास्तूप विहीन क्षेत्र जो हमारा है वो है 41.5% और बालुकास्तूप क्षेत्र जो है 58.5, यानी बालुकास्तूप जिसके अंदर है वो 58.5%, यानी ज़्यादा क्षेत्र है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। उसके ज़्यादा क्षेत्र के अंदर क्या है, बालुकास्तूप हैं, यानी रेत के टिल्ले हैं, दोरे हैं। और कम क्षेत्र के अंदर क्या है, जो दोरे नहीं हैं, यानी पथरीला वगैरह जो भी भाग हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान का दूसरा पार्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। एक तो था शुष्क मरुस्थल, तो दूसरा है वो है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बात की थी, जो ये राजस्थान है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, बीच के अंदर अरावली है। ये जो भाग हैं ये तो था आपका जो अर्धशुष्क। ठीक है, ये तो था अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो दूसरा भाग है वो था आपका, सॉरी, ये जो पहला पार्ट है वो था आपका, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। ये यहाँ पे अरावली है। ठीक है, ये अरावली के पश्चिमी साइड में जो मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ये जो मरुस्थल है वो है शुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क मरुस्थल है। और ये दूसरा जो पार्ट बचा है वो है अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्धशुष्क। शुष्क के अंदर हमने बात कर ली थी 0 से 25 सेमी वर्षा होती है, और अर्धशुष्क के अंदर क्या होती है 25 से लेकर जो अरावली तक है 50 सेमी वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी थोड़ी सी डिटेल। वर्षा की बात करें अर्धशुष्क मरुस्थल के अंदर 25 से 50 सेमी जो मैंने अभी बताया है। पश्चिमी सीमा यानी जो पश्चिम की तरफ है, यानी शुष्क मरुस्थल के टच में है जो 25 सेमी है, और पूर्वी सीमा यानी अरावली के पास में है जो 50 सेमी से यहाँ पे वर्षा होती है। इस प्रकार से यहाँ पे अर्धशुष्क के अंदर ये सामान्य डिटेल है। नेक्स्ट बात करें, जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से? पहला जो है गग्गर बेसिन है, दूसरा कांतली बेसिन है, तीसरा नागौरी उच्च भूमि है और चौथा लूनी बेसिन है। इस प्रकार से इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो पहला हमारा है गग्गर बेसिन। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है हर एक एग्जाम में। तो गग्गर बेसिन, तो यहाँ पे गग्गर बेसिन है, उस क्षेत्र के अंदर गग्गर नदी बहती है, इसलिए उसको गग्गर बेसिन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गग्गर नदी के कारण क्या है, सेम की समस्या यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अंदर सेम बेसिन यानी सेम का क्षेत्र इसके अंदर आता है। ठीक है, सेम की समस्या रहती है। यहाँ से जो गग्गर बेसिन है उसके अंदर क्या है, नहरों से सिंचाई होती है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मुख्य रूप से IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ पे संचालित है वर्तमान के अंदर। तो उससे क्या है, भूमि का जो पानी है वो ऊपर आ रहा है, जल स्तर ऊपर आ रहा है, जिससे कि सेम की समस्या हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो गग्गर बेसिन है उसके अंदर रसदार फल आम वगैरह यहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं, और गेहूँ और चावल की यहाँ पे कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा जो भाग है अर्धशुष्क मरुस्थल का वो है कांतली बेसिन की बात करें तो क्षेत्र आपका बात करें चूरू, सीकर, झुंझुनू, यानी जो शेखावाड़ी क्षेत्र है, जो शेखावाड़ी क्षेत्र है आपका चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 जिले आते हैं शेखावाड़ी के अंदर। तो उन्हीं जिलों में ये कांतली बेसिन जो फैला हुआ है, उपनाम इसकी बात करें तो शेखावाड़ी के अंदर फैला हुआ, तो इसे शेखावाड़ी क्षेत्र भी कहा जाता है, या शेखावाड़ी बेसिन कहा जाता है, या फिर कांतली बेसिन कहा ही जाता है इसको। ठीक है, जो कांतली बेसिन है वहाँ पे जो खरीफ की फसलें हैं वही
उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सिंचाई द्वारा रबी की फसल का यहाँ पे उत्पादन होता है। खरीफ की फसल मुख्य रूप से है, और सिंचाई अगर हो जाती है तो वहाँ पे रबी की फसल होती है, यानी सर्दियों में जो फसलें होती हैं जैसे सरसों है, चना है, वो यहाँ पे जो है सिंचाई द्वारा उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पार्ट है अर्धशुष्क मरुस्थल का, वो है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि की बात करें तो नागौरी उच्च भूमि के अंदर क्षेत्र आते हैं जोधपुर, नागौर, पाली। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि के अंदर जो एक फ्लोराइड पट्टी पाई जाती है, यानी यहाँ पे क्या है, फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है जिससे बहुत हानियाँ हो रही हैं। यहाँ पे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये जायल नागौर का क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पे ये मुख्य रूप से ये समस्या है। ठीक है, ये फ्लोरोसिस रोग है, फ्लोराइड के कारण होता है, जल में फ्लोराइड घुला हुआ है यहाँ पे। इस कारण क्या है, यहाँ पे जो पुरुष या स्त्री जो भी व्यक्ति हैं उनके दांत पीले हो जाते हैं, एक इनकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिस कारण इनको कुब्बड़ निकल जाता है। जैसे पीछे से पीठ है वो मुड़ जाती है और कुबड़ा सा निकल जाता है ऊपर की तरफ, तो उसको कुब्बड़ या बांकी कहते हैं। इसलिए इस जो नागौरी उच्च भूमि है उसमें फ्लोराइड युक्त जो पट्टी है उसको बांका पट्टी या फिर इसको बोला जाता है कुब्बड़ पट्टी। ठीक है, कुब्बड़ पट्टी भी इसको बोला जाता है, यानी कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी इसको बोला जाता है। इस रोग से सर्वाधिक प्रभाव नागौर के अंदर इसका प्रभाव है। वैसे अजमेर से नागौर तक ये फैली हुई है। नागौर में सर्वाधिक प्रभाव है मकराना तहसील, जो कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव बोल सकते हैं आप, तहसील आसरवा गांव के अंदर ये जो है सर्वाधिक है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पानी की कमी, यहाँ पे पानी की कमी है। अगर पानी मौजूद है तो उसमें फ्लोराइड घुला हुआ है, जिस कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लूनी बेसिन की, तो लूनी बेसिन जो चौथा पार्ट है अर्धशुष्क मरुस्थल का, लूनी बेसिन के अंदर है जो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है, जैसे बाड़मेर है, जलोर है, पाली है, ये क्षेत्र आता है। लूनी के बहाव क्षेत्र को है, बेसिन के क्षेत्र को यहाँ पे गोड़वाड़ क्षेत्र या बेसिन कहा जाता है, यानी गोड़वाड़ बेसिन या गोड़वाड़ क्षेत्र कहा जाता है। आपको बता दें कि गोड़वाड़ क्षेत्र है वो जो लूनी का बहाव क्षेत्र है, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है, उसी को गोड़वाड़ क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमादा क्या होता है, वो होता है चट्टानी मरुस्थल। यहाँ पे चट्टानी है, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई चट्टान है। ठीक है, यहाँ पे कोई चट्टान है, उसके चारों ओर अगर मरुस्थल आ जाता है, यानी रेत के टिल्ले आ जाते हैं इसके चारों ओर, तो वो क्या है, चट्टानी मरुस्थल कहलाता है। उसे हमादा कहा जाता है, राजस्थानी भाषा में हमादा कहा जाता है। ये कम क्षेत्र पर है। ठीक है, आगे एक आता है बालसन झील। ठीक है, बालसन झील क्या है, तो बालसन झील की बात कर लेते हैं। जैसे हमादा है, उसके चारों ओर रेत के टिल्ले हैं। ठीक है, उनके मध्य वर्षा से क्या होता है, पानी एकत्रित हो जाता है, तो एक प्रकार से झील बन जाती है, अस्थायी झील। ठीक है, अस्थायी झील बन जाती है, उसको क्या है, बालसन झील बोला जाता है, उसको बालसन झील कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेग क्या है, कंकरीला मरुस्थल, उसे रेग कहा जाता है। इर्ग यानी जो सारा मरुस्थल है, संपूर्ण मरुस्थल है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको इर्ग कहा जाता है, यानी थार का मरुस्थल जितना भी राजस्थान में फैला हुआ है उसको इर्ग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए अगर हम मरहो, तो मरहो क्या होता है, मरहो होता है दोस्तों बालुका स्तूपों के मध्य जो नीचे का भाग होता है। जैसे ये बालुका स्तूप है, यहाँ पे ये निचला भाग है, बेस का भाग है, बेस पॉइंट है, उसको मरहू कहा जाता है। यहाँ पे जो खेती की जाती है ये उपजाऊ भाग होता है, क्योंकि यहाँ पे दो बालुका स्तूप है, उनके मध्य पानी एकत्रित हो जाता है। बाद में यहाँ पे पानी सूखने के बाद में ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और यहाँ पे कृषि की जाती है, इसलिए ये उपजाऊ होता है, इसे मरहो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें ढांड झील कौन सी होती है, ढांड झील क्या होती है, मीठे पानी की झील होती है, सर्वाधिक बीकानेर के अंदर है। ठीक है, ढांड झील है वो सर्वाधिक आपकी बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो बात कर लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित। पहला है थार शब्द, जो थार शब्द हम पढ़ते आ रहे हैं, थार मरुस्थल, तो थार का अर्थ है मरुभूमि। ठीक है, पूछा जा सकता है
मरुभूमि। थार मरुस्थल की जीवन रेखा, थार मरुस्थल की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान के अंदर आईजीएनपी है, पंजाब से जो राजस्थान के अंदर है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको थार के मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल की प्रमुख नदी। थार मरुस्थल की प्रमुख नदी की बात करें तो लूनी नदी है, ठीक है। थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है। अगर बात करें उत्तरी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की प्रमुख नदी, उत्तरी राजस्थान की प्रमुख नदी तो वो है घग्गर नदी। उत्तरी राजस्थान की प्रमुख नदी घग्गर नदी है और थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है लूनी नदी है, ठीक है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो जवाई बांध को कहते हैं, जो कि पाली के अंदर है, जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध हो गया। मारवाड़ की जीवन रेखा की बात करें तो नर्मदा नदी जो कि जालौर और बाड़मेर में बहती है, मारवाड़ की जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल का आदर स्थान, थार मरुस्थल है उसके अंदर आदर स्थान की बात करें, थार मरुस्थल है उसमें आदर स्थान की बात करें तो आदर स्थान है वो है जालौर का स्थान है रानीवाड़ा, रानीवाड़ा जालौर है वो थार मरुस्थल का आदर स्थान है, ठीक है। थार मरुस्थल के अंदर यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। थार मरुस्थल की सर्वोच्च चोटी, थार मरुस्थल की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो लोसी पर्वत जो जसवंतरा पहाड़ी के अंदर है, जालौर के अंदर 809 मीटर ऊंचा है, सर्वोच्च चोटी है थार मरुस्थल की, ठीक है। डोसी पर्वत जसवंतरा पहाड़ियों के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, थार मरुस्थल भारत के मानसून को आकर्षित करता है क्योंकि यह निम्न वायुदाब के अंदर है, उच्च तापमान है। जो थार का मरुस्थल है वहाँ पे रेतीला भाग पाया जाता है, रेतीला भाग है, इस कारण क्या है, रेत जल्दी ही ठंडी हो जाती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है। जल्दी गर्म होने के कारण वहाँ पे दोपहर तक आते आते हैं तापमान इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पे उच्च तापमान केंद्र बन जाता है, जिससे क्या है वायुदाब, जो वायु होती है वो भी क्या है, जो गर्मी के कारण तापमान बढ़ने के कारण है वहाँ पे निम्न वायुदाब केंद्र बन जाता है, जिससे क्या है जो मानसून है वो मरुस्थल की ओर खींचा चला आता है, ठीक है। ये मानसून आकर्षित भी करते हैं गर्मियों में। तापमान की बात करें तो 49 डिग्री गर्मियों के अंदर है और 3 डिग्री सर्दियों के अंदर है। औसत तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे औसत तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट है जलवायु, जलवायु यहाँ पे शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। रोही, रोही है अरावली के पश्चिम में हरी घास की पट्टी पाई जाती है, उसे रोही कहा जाता है। मारवाड़, मारवाड़ का जल महल, मारवाड़ का जल महल किसे कहा जाता है? बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, ये पूछा गया है, बार बार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मारवाड़ का जो जल महल है उसी बटाड़ू का कुआं जो है बाड़मेर के अंदर उसे कहा जाता है थली। थली क्या होता है? दो बालका स्तूपों के मध्य का स्थान जहाँ वर्षा से अस्थायी झीलें बन जाती हैं, यानी दो बालका स्तूप हैं उनके मध्य ये जो झील बन जाती है उसे थली कहा जाता है, ठीक है। और इसी को मरहो कहा जाता है। नेक्स्ट है तली या थली पर पैदल चलने वाला रास्ता क्या कहलाता है? ये जो दो बालका स्तूप है इनके मध्य ये रास्ता होता है यहाँ पे, उसको क्या जाता है? गारो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेतीले मरुस्थल, रेतीले बालका स्तूपों पर ऊपरी भाग गौर कहलाता है। जो बालका स्तूप होते हैं, ठीक है, जो बालका स्तूप होते हैं उनका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला स्थान होता है उसे गौर कहा जाता है, तो ठीक है, गौर कहा जाता है। थार मरुस्थल विश्व में मरुस्थलीय भागों में जैव विविधता में प्रथम स्थान पर है, यानी यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग जानवर यहाँ पे मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। इस भौगोलिक प्रदेश में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या का अनुपात कम होता है, यानी यहाँ पर क्षेत्रफल जैसे जैसलमेर है, वहाँ पे जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर में है, पर यहाँ पे जनसंख्या अनुपात कम है, यानी जनसंख्या विरल पाई जाती है, जनसंख्या कम पाई जाती है यहाँ पे जो है क्षेत्रफल की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट, चेकावटी में वर्षा जल संग्रहण हेतु कच्चे कुएं या पक्के नाड़ा तालाब बनाए जाते हैं। कच्चे कुएं खोदे जाते हैं जिन्हें क्या है? जोहड़ कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कच्चे कुएं जिन्हें जोहड़ कहा जाते हैं। छोटे तालाब बनाए जाते हैं उन्हें सर या सरोवर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गासी, गासी क्या होता है? एक राजस्थानी शब्द है गासी, दो रेतीले टिल्लों के मध्य का भाग या रास्ता जो है गासी कहलाता है। नेक्स्ट है कारवा, कारवा क्या होता है? ऊंटों का झुंड है उसे कारवा कहा जाता है, ऊंटों के झुंड को कारवा कहा जाता है। नेक्स्ट है बलादा, बलादा क्या होता है? बलादा होता है बालू मिट्टी का जमाव, बालू मिट्टी का जमाव है वो बलादा कहलाता है। चट्टानी पर्वतों के बाहर का चारों ओर का जो होता है उसे बलादा कहा जाता है। नेक्स्ट है गिरिपद, गिरिपद या पेड़ीमेट, गिरिपद या पेड़ीमेट कठोर चट्टानी
पर्वतों के चारों ओर पानी का जमाव जो होता है उसे गिरिपद कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंसेलवर्ग। इंसेलवर्ग क्या होता है? रेगिस्तान में कठोर चट्टानी पर्वत होता है, उसे इंसेलवर्ग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है उर्मिका। उर्मिका क्या होता है? जो बालुका स्तूप होते हैं उनके ऊपर एक लहरदार, ऐसे हवा चलने से लहरदार एक पट्टी बन जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उर्मिका कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल क्या है? गुजरात कच्छ से लेकर बीकानेर के मध्य जो मरुस्थल का भाग है, कच्छ गुजरात से लेकर बीकानेर, राजस्थान बीकानेर तक फैला हुआ जो भाग है उसे लघु मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है वो है मावठ। पश्चिम मरुस्थल के अंदर मावठ। मावठ क्या होती है? ये भूमध्य सागर जो होता है उसके अंदर से पश्चिमी विक्षोभों से हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को है मावठ कहा जाता है। इन्हें गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। ठीक है। ये वर्षा जो है रबी फसलों के लिए उपयोगी है। प्रमुख जो है खाद्यान्न गेहूँ, मुख्य रूप से जो है रबी फसलों में गेहूँ होती हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। ये जो मावठ है वो एक प्रकार का चक्रवात है, भूमध्य सागरीय चक्रवात जिसे बोला जाता है, भूमध्य सागर से ये आता है। ठीक है। ये राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है। बालोतरा और पोखरण के मध्य ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है जिन्हें मगरा कहते हैं। ठीक है। बालोतरा व पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियाँ उन्हें मगरा कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है मगरा क्या है? तो पहाड़ियाँ हैं, अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। पूर्वइया। पूर्वइया की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं को जो पूर्वइया कहा जाता है। ये एक सामयिक प्रकार के पौने हैं। ठीक है। लाठी सीरीज। लाठी सीरीज की बात करें तो मरुस्थल का नकली स्थान, मरुस्थल का नकली स्थान आपको बताया है कि जो झील होती है जैसे गजनेर झील है बीकानेर के अंदर, उसके चारों ओर हरा भरा यानी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, वो क्या नकली स्थान होता है। तो लाठी सीरीज में ये अच्छा क्षेत्र है जहाँ पे बीच में पानी है और चारों ओर वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो उसको नकली स्थान, लाठी सीरीज मरुस्थल का नकली स्थान कहलाता है। ओएसिस, जिसे ओएसिस भी बोला जाता है। लू की बात करें तो ये एक स्थानीय पवने हैं। ठीक है। गर्म और शुष्क स्थानीय पवने हैं जिसे लू कहा जाता है। जो मरुस्थल है उसके अंदर सेवण, करड़, अंजन, बूरू, सूंगनी ये घासें पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेज क्या है? सेज एक इम्पोर्टेंट संस्था है। ठीक है। जो कि मरुस्थल के अंदर काम कर रही है। सेज का पूरा नाम पूछ लिया आपसे, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, यानी एक प्रकार का जो क्षेत्र है। ठीक है। एक प्रकार की संस्था बनी हुई है जिनके अंदर सौर ऊर्जा से संबंधित ये कार्य कर रही है। सौर ऊर्जा की विपुल जहाँ पे संभावना है वहाँ पे ये कार्य कर रही है। सेज की स्थापना है वो अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई थी। अक्षय ऊर्जा निगम है उसके द्वारा की गई थी। अक्षय ऊर्जा निगम है उसकी स्थापना अगस्त 2000 के अंदर की गई और मुख्यालय जयपुर के अंदर है। अक्षय ऊर्जा निगम जो है वर्तमान के अंदर दो कंपनियां इसके अंदर मिल गई हैं और एक नया नाम इसका दिया गया है। वो कौन सा है बात कर लेते हैं। दो कंपनियां कौन सी? एक तो है रेडा राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो एनर्जी के क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। दूसरा है राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो पावर के अंदर काम कर रही है। दोनों 1985 और 1995 में इनकी स्थापना हुई थी। दोनों मिलकर राजस्थान के अंदर राजस्थान नवीकरण गैर परंपरागत ऊर्जा निगम की स्थापना की गई है जिसे अक्षय ऊर्जा निगम भी बोला जाता है। ये अगस्त 2000 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। यानी जो प्राचीन समय में पहले जो 2000 से पहले अक्षय ऊर्जा निगम है वो दो संस्थाएं थी, दोनों को मिक्स करके अक्षय ऊर्जा निगम बनाया गया है। ठीक है। एक राज्य स्तरीय जो संस्था है, ये एक प्रकार की राज्य स्तरीय संस्था है, नए इसमें सेंटर का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट बात करें जो थार का मरुस्थल है वो उसको दो भागों में बांटा जा सकता है क्योंकि थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। ज़्यादा जो है थार के मरुस्थल का भाग वो है भारत के अंदर है, 62% भाग भारत के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर 38% भाग पाकिस्तान के अंदर है। भारत के अंदर बात करें तो टोटल मरुस्थल है उसका 62% है, उसमें से राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर 61.11% इसका क्षेत्रफल है और बाकी जो 0.38 भाग है वो पंजाब, हरियाणा और गुजरात के अंदर फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीपों में ऋतु चक्र काल को बनाए रखता है, यानी जो वर्षा है या फिर शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, उन चक्र को बनाए रखता है। नेक्स्ट है बलुई रेतीली मृदा। बलुई रेतीली
मिट्टी होती है उनको एरिडीसोल कहा जाता है। ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। 10 सेमी संवर्षा रेखा जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। बात करें 10 सेमी संवर्षा रेखा है वो जैसलमेर से होकर गुजरती है। और ये भी पूछा जा सकता है ये पाकिस्तान सीमा के समानांतर है। ठीक है, पाकिस्तान सीमा के समानांतर है। ठीक है, नेक्स्ट है मरुस्थल क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। मरुस्थल के अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। ठीक है, नेक्स्ट है शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं। शेखावाटी के अंदर घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है, जबकि ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर घास के मैदानों को बीड़ा कहा जाता है। शेखावाटी में बीड़ कहा जाता है, जो ढूंढाड़ क्षेत्र है उसमें बीड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है समगांव जैसलमेर। एक राजस्थान के अंदर वनस्पति विहीन गांव है जहाँ पर वर्षा नया के बराबर होती है। सम गांव है वहाँ पे वर्षा नहीं होती है तो वनस्पति भी वहाँ पे नहीं होती है, घास वगैरह नहीं उगते हैं तो वनस्पति विहीन है, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इसलिए वनस्पति विहीन जो गांव है ये। राजस्थान में थार मरुस्थल का 2/3 भाग पाया जाता है, यानी राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल का 2/3 भाग है। बाकी जो भाग हैं 1/3 भाग वो जो है पंजाब, हरियाणा और गुजरात के अंदर है। ठीक है, 0.38% भाग। 61.11 जो प्रतिशत क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, बीहड़ की बात करें तो बीहड़ नदियों द्वारा मिट्टी को काट कर बने गहरे गर्त जो क्या कहलाते हैं, बीहड़ कहलाते हैं। सर्वाधिक बीहड़ भूमि है वो चंबल नदी क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डपन। हार्डपन क्या होता है, हार्डपन जो जिप्सम का जमाव है कहाँ से कहाँ तक, नागौर से बीकानेर के मध्य है, वो जिप्सम का जमाव क्षेत्र है उसको हार्डपन बोला जाता है, बीकानेर से नागौर के मध्य। ठीक है, 56 की पहाड़ियाँ सिवाना और बालोतरा के अंदर भी 56 की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसी पहाड़ियों के बीच मेवानगर यानी नकोड़ा पर्वत स्थित है। मेवानगर के अंदर है नकोड़ा भैरवनाथ का मंदिर स्थित है और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के समर्पित हैं। यानी नकोड़ा का भैरवनाथ मंदिर है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 56 की पहाड़ियों के मध्य एक पिपलूद नाम का स्थान है। पिपलूद गांव है जहाँ पर है सर्वाधिक वर्षा होती है, राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे ये जो पिपलूद गांव है वहाँ पे हल्देश्वर की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है पिपलूद नामक स्थान पर, तो इसलिए इसको राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या लघु माउंट आबू भी बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा गया है कि राजस्थान का माउंट आबू किसे कहते हैं, तो पिपलूद गांव बाड़मेर को। ठीक है, नेक्स्ट रेल या रेला। जालौर में लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है उसको रेल या रेला बोला जाता है। नेहड़ा या नेस्टा जल संग्रहण की एक विधि है, नेहड़ा या नेस्टा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेनाइट पर्वत की। तो ग्रेनाइट पर्वत आप सभी को पता होगा, ग्रेनाइट पर्वत है जालौर के अंदर है। बिशल देव रासो की ग्रंथ की रचना है। बागड़ी भाषा, बागड़ी यानी राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली भाषा है, राजस्थानी भाषा। बिशल देव रासो ग्रंथ की रचना है वो नरपति नालाय द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बेरी क्या होती है, बेरी किसी जल स्रोत से रिसने वाले पानी का पुनः उपयोग के लिए छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं, उन्हें क्या है, बेरी कहा जाता है। छोटे कुओं को बेरी कहा जाता है। डोल क्या होता है, लंबाई में स्थित बालुका स्तूपों को डोल कहा जाता है। ठीक है, ताल छापर और पणियारा जो रण क्षेत्र है वो शेखावाटी के अंदर है। शेखावाटी के अंदर की बात करें तो ये चूरू के अंदर है। पणियारा और ताल छापर ये चूरू के अंदर है, शेखावाटी क्षेत्र आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए अगर हम राजस्थान में हनुमानगढ़ जंक्शन और बालोतरा बाड़मेर है और हनुमानगढ़ जो जंक्शन है उसका जो नदी का पार्ट ऊपर नीचे है, मतलब क्या है, नदी का पार्ट ऊपर नीचे होने का। जो बालोतरा है वहाँ पर तो लूनी नदी बहती है और हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर है घग्गर नदी बहती है। तो इनका जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ जंक्शन और बालोतरा का जो क्षेत्र है वो इन दोनों नदियों के पेटों से नीचे हैं, यानी दोनों नदियों के बहाव क्षेत्र से नीचे है क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर नदी उफान में आती है तो यहाँ पे बाढ़ का माहौल बन जाता है, यानी बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चीनी यात्री हेनसांग जो है जालौर के अंदर आया था। मरुस्थल को इन्होंने गुजरात्रा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट मरुस्थल प्रदेश को लीबिया व मिस्र में शिटीर कहा जाता है।
लीबिया और मिस्र में मरुस्थल को है सिटीर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थार का मरुस्थल विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जिसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों का योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है, केर, बेर, फोग, बबूल, सेवन, घास यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है बलुई मरुस्थल को सहारा मरुस्थल में इरग, बलुई मरुस्थल को सहारा मरुस्थल में इरग, तुर्किस्तान में कोडरम कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मरुस्थल में उत्तरी पूर्वी भाग थली, दक्षिणी पश्चिमी भाग तली कहलाता है। ठीक है, बम्बुल्या, बम्बुल्या की बात करें तो गर्मियों में तेज हवा चलने से मिट्टी उड़ने वाले चक्रवातों से बनने वाले उत्पन्न वायु भंवर को क्या कहता है, बवल्या कहा जाता है, बम्बुल्या। नेक्स्ट परंपरागत जल संरक्षण, यानी यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पे जल संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पे जल संरक्षण के लिए तालाब, बावड़ी, झील, कुआं, नाड़ा, टोबा, कुई, नाड़ी, खंडीन ये सारे बनाए जाते हैं। रेल या नाड़ा ये आपको बता दिए हैं, रेल या नाड़ा जो है लूनी नदी का भाव क्षेत्र कहलाता है। नेहड़ा या नेस्ट जल संग्रहण की एक विधि है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक योजना है जल संरक्षण से संबंधित है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 27 जनवरी 2016 से शुरू की गई थी वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा। कब से, 27 जनवरी 2016 से गर्दनखेड़ी गांव है झालावाड़ से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य वो है राज्य को जल की दृष्टि से स्वावलंबी बनाना, यानी जो क्षेत्र है उसमें जल की कमी है तो उसको पूर्ति करना, आर्थिक सामाजिक विकास व पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए इसके 4 चरण बनाए गए थे। 4 चरण कौन कौन से, एक तो 26 जनवरी से शुरू हुआ था। ठीक है, दूसरा है दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 तक, तीसरा चरण है दिसंबर 2017 से जनवरी 2016 तक, चौथा चरण है दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक। ये जो है 4 चरण अपनाए गए थे इस जो अभियान के लिए, योजना के लिए 27 जनवरी 2016 को गर्दनखेड़ी झालावाड़ से शुरू की गई थी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ठीक है, नेक्स्ट है फोर वाटर कॉन्सेप्ट है। फोर वाटर कॉन्सेप्ट क्या होता है, फोर वाटर कॉन्सेप्ट इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं, एक तो स्थायी जल, वर्षा जल, भूमिगत जल और मृदा की नमी, इन चारों पर ये कॉन्सेप्ट है। स्थायी जल के अंदर परंपरागत जल स्रोतों का पुनः उदाहरण करना, यानी जो प्राचीन काल से काम में आ रहे जल स्रोत हैं, कुई हैं या कुआं हैं, उनका पुनः उद्धार करना। वर्षा जल यानी वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। भूमिगत जल यानी भूमिगत जल पर भी काम करना, मृदा की नमी को बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा जल संग्रहण की आधुनिक विधि है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो वर्षा जल संग्रहण की एक आधुनिक विधि है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमने क्लास में है वो हमने पढ़ा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जो है मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा पार्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की हमारी क्लास में जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, भौतिक प्रदेश का पहला जो पार्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में हम जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मेरी तरफ से इसमें कोई भी छूटने वाला पॉइंट नहीं छोड़ा है मैंने। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेगा 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से बन जाएगा, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उनमें से बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना और साथ साथ में नोट्स भी बनाना। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो नई वीडियो आई, नई जो क्लास आई उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक आपका है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।